जी की हाल चाल, वापस एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा संस्कृत का थ्योरी है ना, थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सब्जेक्टिव प्लस थ्योरी और प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न है ना। उसके बाद एक वीडियो और आएगा एक चैप्टर का, संस्कृत में है। संस्कृत में टोटल 12 चैप्टर है। संस्कृत में टोटल कितना है? 12 चैप्टर है जी। 12 चैप्टर, सॉरी 14 चैप्टर है। संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर है और 14 का 14 मैं कराऊंगा। 14 28 वीडियो आपको मिलेगा है ना। 7 दिन में 14 28 वीडियो आपको मिलेगा, डेली 2 वीडियो मिलेगा है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला जो प्रश्न है, पहला है उपनिषद है। क्या है ये? मंगलम है। मंगलम क्या है? मंगलम क्या है? उपनिषद है। मंगलम क्या है? ये पहले पूछेगा मंगलम क्या है? उपनिषद है। क्या बताइएगा? कोई पूछेगा, अगर कोई बुद्धि आज के बाद पूछेगा कि मंगलम क्या है? उपनिषद है। मंगलम क्या है? उपनिषद। मंगलम क्या है? उपनिषद। मंगलम क्या है? उपनिषद। क्या याद हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, याद हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है ना, देखिए क्या है थ्योरी। क्या है जी? थ्योरी है, देखिए मंगलम पाठ, देखिए बता रहे हैं तुरंत। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है ना। बोले मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? तो क्या बताइएगा? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, जो 4 उपनिषद से लिया गया। क्लियर? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, जो 4 उपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र हिरण्य पात्र है ना। मंत्र हिरण्य पात्र कहाँ से लिया गया है? मुखम। तो ईशावास्य उपनिषद से। मंत्र हिरण्य पात्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। क्लियर है? अगला में आइएगा, मंत्र है ना अनोरनियान कहाँ से लिया गया? मंत्र अनोरनियान महतो क्या? महतो महियान। देखिए मैं संस्कृत का स्पेशल टीचर हूँ नहीं, बस आपको मैं इतना बता सकता हूँ जितना में आपका काम हो जाए। बस तो काम ही तो होना है कि नहीं? आपको विद्वान थोड़ू बनना है, संस्कृत में विद्वान थोड़ू बनना है, काम तो होना है ना। आपको कैसे नंबर आ जाइए ना, नंबर आ जाए, काम कैसे बन जाए। तो मंत्र है ना अनोरनियान महतो महियान, डॉट डॉट क्या भरे? कंठोपनिषद से लिया है। कंठोपनिषद से लिया गया है। देखिए 1 2 3 4 गो है, 4 5 गो में यहाँ से 1 गो पक्का रहेगा है ना। देखिए सतमे जयते नरे त्रितमा कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या है? देखिएगा अगला में मंत्र सतमेजित हो गया ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उसके मंत्र यथा नधा है ना, अस्यन्दमा समुद्रे। क्या बोल रहा है? ये भी ले गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सदामा कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सतमे जयते, इतने याद रखें, सतमे जयते मुंडकोपनिषद से, अनोरनियान कंठोपनिषद से, मंत्र हिरण्य पात्र ईशावास्य उपनिषद से। बस इतना ही काम बनेगा, इतने में आपको नैया पार लग जाएगा। क्लियर है ना। मंगलम पाठ में 5 गो मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया, 4 उपनिषद से। मंगलम पाठ में क्या गो? 5 गो मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया। क्लियर है? क्लियर है। अगला में आइएगा, अब आइएगा मंत्र वेदा है। क्या है? वेदः महतम पुरुषम। वेदों में क्या है? देखिए क्या है? वेता पुरुषम महंतम। क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। श्वेताश्वतर उपनिषद से है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है? मंगलम पाठ में मंत्र कैसे रूप में है ना? पद्यात्मक रूप में रही। क्या यार? पद्यात्मक रूप में कैसा है? मंगलम पाठ में मंत्र जो है ना, कई गो मंत्र है? 5 गो मंत्र, 4 गो उपनिषद से लिया गया है ना। तो मंगलम क्या? उपनिषद है। मंगलम क्या है? उपनिषद है। याद रखिएगा, मंगलम क्या है? उपनिषद है। मंगलम पाठ में मंत्र है पद्यात्मक के रूप में। क्या है? पद्यात्मक के रूप में, यहाँ नद्यात्मक नहीं, पद्यात्मक के रूप में है। क्लियर है? उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद में किसका सिद्धांत है? बोलेगा उपनिषद में क्या है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। क्लियर है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अगला पूछेगा पहले मंत्र में सत्य, देखिए पूछेगा पहले मंत्र में सत्य एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। क्लियर है? बोलेगा मंगलम पाठ में पहले मंत्र में किसके बारे में चर्चा किया गया? तो सत्य के बारे में। दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में। क्लियर है? अगला में आइएगा है ना, उपनिषद में ब्रह्म आत्मा और परमात्मा की चर्चा है ना। ब्रह्मन उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की चर्चा। बोलेगा उपनिषद में, मंगलम पाठ में जो उपनिषद है किसके बारे में चर्चा किया गया? आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया। क्लियर है? संपूर्ण संसार परमात्मा से के द्वारा शासित है। संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है ना जी। बहुत मजा आएगा। सत्य का मुंह हिरण्य पात्र स्वर्ण में स्वर्ण क्या वो लिखा? हिरण्य पात्र से ढका हुआ। क्लियर है? कहीं पे आएगा हिरण्य पात्र, कहीं पे आएगा स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ। क्लियर है? यानी दोनों बात आपको मैं बता दिया, दोनों बात आपको बता, जो आपको बढ़िया लगे यानी देख लीजिएगा है ना, मजा आएगा यार। याद करो कि सत का मुंह से किसे ढका है? हिरण्य पात्र से। हिरण्य पात्र या स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ। क्लियर है? अगला में आइएगा, अगला में क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है आत्मा क्या है
है ना। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा क्या होता है। देखिए दो बात इसमें बताया गया है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अणु से भी छोटा होता है। आत्मा जो होता है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी छोटा होता है, अणु से भी छोटा होता है। क्लियर है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा होता है। क्लियर है ना। आत्मा आत्मा महान से महान होता है। देखिए पहले पूछेगा महान से महान क्या होता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है। आत्मा अणु से भी छोटा क्या होता है। आत्मा। क्लियर है ना। आत्मा परमात्मा के अंश में है। आत्मा जो है ना परमात्मा के अंश में है। आत्मा जो है ना परमात्मा के अंश में है। आत्मा जो है परमात्मा के अंश में है। क्लियर है ना। क्लियर है। क्लियर है। आत्मा जंतु की हृदय रूपी गुफा में वास करती है। पूछे बोलेगा ना आत्मा कहाँ क्या करती है। जंतु की हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। शौक रहित होकर मनुष्य आत्मा को देखता है। अरे भाई बोलेगा ना क्वेश्चन ऐसे आएगा, शौक रहित होकर आत्मा मनुष्य किसको देखती है। आत्मा को देखती है। क्लियर है। जिसके द्वारा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, है ना, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, है ना, वही आत्मा को देख सकता है। अरे भाई कौन जान क्या बताया। देखिए हाँ, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई आत्मा को देख सकता है ना, देख सकता है। अगला बात में आइएगा, अगला बात में आइए क्या बोल रहा है अगला बात, है ना। सत्य सत्य से देवलोक की मार्ग खुलता है ना। सत्य से देवलोक का मार्ग, है ना, प्रशस्त होता है। यानी सत्य से क्या होता है, देवलोक का मार्ग खुलता है ना। बोलेगा किसकी 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 जय नहीं होती है जी। सत्य की जय नहीं होती, कभी नहीं होती। सत्य की सदा विजय होती है। सत्य की विजय होती है, यानी जीत होती है। सत्य की सदा विजय होती है, सत्य की नहीं। क्या बोल रहा है। सत्य की सदा विजय होती है, सत्य की नहीं होती। भाई झूठ बोलने वालों कुछ पल के लिए आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन उसके बाद पूरा जिंदगी पछताएगा, समझे, है ना। सत्य की सदा विजय होती है और सत्य की नहीं। क्लियर है। नदियाँ नाम और रूपी, ऐसे पूछा, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है। समुद्र में मिलती है। क्लियर है। नदियाँ बोलेगा नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो बताइए, नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। किसको किसको छोड़कर, नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। क्लियर। दोनों प्रश्न को पूछ सकता है उल्टा पुल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं फंसने नहीं दूंगा ना कभी। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है। विद्यान नाम रूपी भक्ति है। विद्यान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं। विद्यान नाम रूपी कर क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा में मिल जाती है। अर्थात कहाँ मिलती है, परमात्मा में मिल जाती है। विद्यान जो है ना नाम रूपी भक्ति, है ना, विद्यान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा में मिल जाती है ना। वेदों में वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है, महान होता है। जो वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है, महान होता है। वेद की संख्या कितना होता है, वेद की संख्या 4 होता है। वेदों को भागो क्या होता है, वेदांग होता है। तो 6 वेदांग की संख्या 6 होता है। पुराण 18 होता है जी, है ना। देखिए जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वो मृत्यु पार कर लेता है। अरे भाई क्यों, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वो मृत्यु पार कर लेता है। क्लियर है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है मृत्यु को पार कर देता है। क्लियर। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है। अरे भाई सही बात है। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई रास्ता यानी साधन नहीं है। तो क्या बोलता है, क्या आपको मजा आया, क्या आपको मजा आया, क्या आपको मजा आया। आपके चेहरे पे एकदम हंसी आ गया, हंसी आया ना, हंसी आया ना, है ना यार। अरे यार हंस भी दिया करो, कभी कभी हंस दिया करो, कभी कभी हंस दिया करो। लल्लू राम जैसा हंस दिया करो, है ना यार। हमारे गांव में क्या है, लल्लू राम है यार, लल्लू राम है, भैंस चलाता है यार, है ना, लल्लू राम। क्या इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव करवा दूँ, है ना। क्या इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव करवा दूँ, है ना। बोलिए। नहीं, हमको लग रहा है ना सब्जेक्टिव के लिए अलग से ही हम क्या करें। चलिए यार बता देते हैं, कुछ ही बता देते हैं। देखिए क्या सब्जेक्टिव में, देखिए क्या है, मंगलम पाठ का वर्णन करें, है ना। मंगलम पाठ का वर्णन करें, मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ में देखिए, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है जी। क्लियर है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, जो 4 उपनिषद से लिया गया है। जो 4 उपनिषद ईशावास्य, कंठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। क्लियर है, से लिया गया। इस पाठ में सत और असत की, असत नहीं लिखा हुआ, असत होना चाहिए, सत्य या असत की और आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है। मंगलम पाठ में सत्य, है ना, जो मंगलम पाठ को में कुल 5 मंत्र है, जो 4 उपनिषद से लिया गया है ना। उपनिषद क्या है ना, ईशावास्य है, कंठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और श्वेताश्वर है उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य और
सत्य और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है ना जी, है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी उसके उसके प्रति, परमात्मा के प्रति हम इज्जत पड़ता है ना, श्रद्धा उत्पन्न होते, तथा है ना आध्यात्मिक खोज की मन में है ना उत्सुकता पैदा होती है। देखिए क्या लिख देंगे, हाँ सर मैं लिख दूंगा, हाँ सर मैं लिख दूंगा, है ना यार। तुम्हारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है जिस पे आप देख रहे हो, 80 क्लासेस, 80 क्लासेस यार। नहीं यार वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना, पसंद आ रहा है तो। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए है ना, कुछ बड़ा बड़ा देख लीजिएगा, मजा आएगा, कुछ बड़ा आएगा यार, देखिए है ना, देखिएगा ध्यान से। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य और महत्ता पर प्रकाश डाले, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। इस पाठ मंगलम पाठ के लेखक कौन, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन, महर्षि वेद व्यास, जो है ना जी है। सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती। क्लियर है। सत्य बोलने वाले बिल्कुल जीवन बिल्कुल साफ होती है और उन्हें की क्या बोल, और उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। क्लियर, लिख देंगे, है ना। मंगलम पाठ का क्या बोला, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। इस पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास जी, जो कि सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य बोलने से हमेशा विजय होती है, सत्य की विजय नहीं होती है ना। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का जीवन बिल्कुल आसान होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। क्या लिख देंगे, हाँ सर मैं लिख दूंगा, हाँ सर, यस सर मैं लिख दूंगा, यस सर मैं लिख दूंगा। चलिए बढ़िया बात यार, लिख दूंगा ना, है ना, लिख दोगे ना। चलिए अगला प्रश्न में यार, क्या हो रहा है, अगला प्रश्न में जाना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, परमात्मा का स्वरूप। देखिए क्या है यहाँ, देखिए प्रश्न यहाँ है ना, उपनिषद के आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है ना जी। अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक हो गया यार, आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है ना। उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मन अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। बहुत ज्यादा 2 नंबर के एकदम सटीक आएगा, 2 नंबर के एकदम सटीक आएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, यहाँ सुधार लीजिए, माँ होगा आध्यात्मिक होगा, है ना। उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मन अर्थात परमात्मा और आत्मा के वर्णन है। क्या लिख देंगे, यस सर मैं लिख दूंगा, यस सर मैं लिख दूंगा, यस सर मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, है ना। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करते। कौन सा पाठ है ना, मंगलम पाठ के आधार पर। मंगलम पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास, है ना। बोलेगा महाभारत के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। रामायण के वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, है ना। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद में देखिए बताते हैं उत्तर कितना इजी भाषा में। उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्लियर है। पहला बात, उपनिषद में आत्मा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है और मनुष्य आत्मा के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। बोलेगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अणु से भी छोटा होता है ना। इसके रस समझने वाला व्यक्ति क्या होता है, परमात्मा को पता रहता है। क्लियर है। क्या लिख दोगे ना, क्या लिख दोगे ना। कितना प्रश्न है यार इसमें, कितना प्रश्न है, इतना प्रश्न है। इससे एक भी प्रश्न अगर आएगा मंगलम से, इससे बाहर एकदम नहीं जाएगा, है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है, देखिए आत्मा का स्वरूप है ना, आत्मा मनुष्य है। अरे मनुष्य होगा, कहीं पे टाइपिंग में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य होगा। क्या होगा, मुझे लिखने नहीं आता क्या, हाँ मुझे लिखने आता भाई, मुझे लिखने आता है ना। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करता, जो कि थ्योरी में बताया हूँ, है ना, में उपस्थित रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से विमान क्या होता है, आत्मा होता है। इसका रस समझने वाला व्यक्ति, है ना, सत्य को जाने कर शोक रहित हो जाते हैं। क्या लिख दोगे ना। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से विमान क्या होता है, आत्मा होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को जानकर शोक रहित हो जाता है। क्लियर है। चलो अगला में आइएगा, अगला में क्या बोल रहा है, महान से महान क्या होता है, महान से महान क्या होता है, आत्मा होता है। महान से महान क्या होता है जी, देखिए अगला चैप्टर भी आ रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है, सागर गलत लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सागर को कैसे पार करते हैं ना। महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी गुफा में पार करते। क्या लिख दोगे, है ना। महान लोग हैं संसार रूपी गुफा, क्या बोले, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, महान लोग
महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार करते। क्या लिख दोगे यार, लिख दोगे ना, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मजा आ रहा है यार, बोलेगा नहीं। 2 नंबर का कहीं पूछेगा, देखिए मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ 4 गो उपनिषद से 5 गो मंत्र इसमें वर्ण। और कुछ रिविजन में करवा दूँ क्या, कुछ रिविजन करवा दूँ, देखते हैं कितना आपको याद है, कुछ रिविजन करवा दूँ। और बताइए महान से महान क्या होता है, महान से महान क्या होता है, आत्मा। महान से महान क्या होता है, आत्मा, है ना। मंगलम पाठ में किसका किसका वर्णन है, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा सत्य के बारे में वर्णन है ना। बताइएगा, नदियाँ नाम और रूप छोड़ के कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप छोड़ के कहाँ मिलती है, समुद्र में, है ना। बताइएगा, और बताइएगा महान से महान क्या होता है, आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है, आत्मा। बड़ा से बड़ा क्या होता है, आत्मा, है ना जी, है ना। किसकी जय नहीं होती है जी, किसकी जय नहीं होती है, असत की जय नहीं, किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है, किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा। बताइए मंगलम का लेखक कौन, महर्षि वेद व्यास। मंगलम के लेखक कौन, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो इसका मंगलम का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो क्या आ रहा है, मंगलम का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। क्लियर है, रेडी है ना आप, है ना। यस सर, रेडी है क्या है, रेडी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अरे गुड बाय क्यों यार, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में शेयर करो यार, वीडियो को शेयर कर दो, है ना। अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में जो आपका तैयारी कर रहा है 10th क्लास का, उसको शेयर करो कि कुछ तो यहाँ बढ़िया हो रहा है, यहाँ तो कुछ बढ़िया हो रहा है आपके लिए। हर एक विषय का एकदम सिलेबस बाय सिलेबस में आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।